आइए देखते हैं कि इफ एल्स लैडर कैसे वर्क करता है। ये लैडर नाम से पता चल रहा है, एक के बाद एक के बाद एक। तो जहां पे हमारे पास दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी है, क्या वहां पे हम इफ एल्स यूज कर सकते हैं? नो। या तो हमें नेस्टेड इफ एल्स में जाना पड़ेगा, या हमें किस में जाना पड़ेगा? इफ एल्स लैडर में जाना पड़ेगा। मान लिया मेरे पास 3 नंबर है या 4 नंबर है, उनके बीच में लार्जेस्ट फाइंड आउट करना है, तो वहां पे इफ एल्स वर्क नहीं करेगा ना, आपका टर्नरी ऑपरेटर वर्क करेगा। वहां पे क्या वर्क करेगा? या तो इफ एल्स लैडर वर्क करेगा या स्विच वर्क करेगा। चलिए आइए देखते हैं कि कैसे हमारा इफ एल्स लैडर या नेस्टेड इफ वर्क करता है। लेट अस सी। तो नेस्टेड इफ एल्स का मीनिंग क्या हुआ? नेस्टेड का मतलब है if else inside the body of if else. Clear? Nested means, let us see the syntax. Syntax means way of use, जैसा आप जानते हैं, if expression, sequence of statements, semicolon, उसके बाद else, then again if, expression, then sequence of statements, then else, again sequence of statements. So these are the expressions inside the body of it. You can write them as an expression 1, you can write it as expression 2, or you can say this is expression 1, 2 and 3. These are different expressions. तो ये सिंपल सिंटेक्स है। अब इसकी एक अपनी ड्रॉबैक है। अब वो ड्रॉबैक क्या है कि आपने यहाँ पे इफ देखा, इफ के अंदर फिर इफ देखा, फिर एल्स देखा, उसके अंदर इफ देखा। इसकी एक ड्रॉबैक है, हम ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा एल्स किस इफ के साथ एसोसिएटेड है? क्योंकि ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा टफ टास्क है, लेकिन ये टफ टास्क भी नहीं है, यहाँ पे इजी हो जाएगा। मैं आपको इसका एक रूल बताऊंगा और उस रूल के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इफ के साथ एल्स को क्या कर देंगे, एसोसिएट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो ये इश्यू है, द इश्यू इज विच एल्स इज एसोसिएटेड टू विच इफ। दिस इश्यू इज नोन एज, या दिस प्रॉब्लम इज नोन एज डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं इसको? डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम। आइए देखते हैं कैसे डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम वर्क करती है। सो यू नीड टू रिमेंबर द फॉलोइंग की पॉइंट्स। कौन कौन सी की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं? फर्स्ट वन, तो जैसा मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि इसके साथ एक ही ड्रॉबैक होती है, प्रॉब्लम होती है कि ये डिसाइड करना है कि कौन सा एल्स किस इफ के साथ मैच करेगा। दिस इश्यू इज कॉल्ड, दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्स, क्या कहलाती है? डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम। तो जो सी का कंपाइलर है उसके पास इसका एक सॉल्यूशन है, कैसे वो इसको रिजॉल्व करता है। सी कंपाइलर रिजॉल्व्स डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रूल। क्या है वो रूल? Rule is each else matches to its nearest unmatched preceding if. कैसे वर्क करता है? Let us see the example. For example, देखिए एक स्टेटमेंट है। अब ये कैसे इश्यू रिजॉल्व होगा कि ये जो एल्स गिवन है, ये एल्स किस इफ के साथ एसोसिएटेड है। क्लियर है? देखिए इसके 2 डिफरेंट वेज हैं, ये डिपेंड करता है। तो जो मैंने रूल आपको बताया उसके अकॉर्डिंग ये होगा। अकॉर्डिंग टू अबव रूल, तो ऊपर वाले रूल को जो मैंने बताया उसके हिसाब से ये इश्यू ऐसे रिजॉल्व होगा कि ये जो एल्स है, ये एल्स किसके साथ एसोसिएटेड है? इसके जस्ट प्रेसिडिंग इफ के साथ, दैट इज y ग्रेटर देन 50 के साथ। तो ये इसके साथ एसोसिएटेड है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि ये ऊपर वाले इफ के साथ एसोसिएट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? कैसे लिखा जाएगा? इफ x is less than 60, if y is greater than 50, z is equal to x plus y, else z is equal to x minus y. It can be written in the following way. I hope nested if concept is clear to all of you. ये क्लियर है? अब हम देखते हैं कि इफ एल्स लैडर जो सिलेक्शन बिट मोर देन मतलब सिलेक्शन
अमंग मल्टीपल्स की हमने बात करी थी, दैट इज मोर देन 2 की बात करी थी, तब उस केस में इफ एल्स लेटर कैसे वर्क करता है उसका सिंटेक्स, ये तो नेस्टेड इफ का था। इफ एल्स लेटर का अगर आपको सिंटेक्स देखना है तो हाउ द सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स लेटर विल लुक लाइक। इससे पहले लेट अस चेक योर नॉलेज कि आपने क्या गेन करा इस टॉपिक में। आइए बताइए, dangling else problem is associated with which one of the following? if else letter, देखिए सिंटेक्स मीन्स वे ऑफ यूज, क्या दे देंगे आप, इफ एक्सप्रेशन 1, इसकी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होंगे, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स, so you can say statement 1, stmt is statement 1 up to say statement n. Next is else if expression 2, statement 1 up to statement n. Similarly, you can again write it as else if expression 3, statement 1 and statement n. And there can be multiple more else if. Now you can write it finally else and set of statements, say statement 1 up to statement n. तो ये इफ एल्स लेटर का सिंटेक्स है। देखिए इफ एल्स लेटर के सिंटेक्स में क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, कि अगर एक्सप्रेशन 1 की कंडीशन ट्रू है तो बाकी के स्टेटमेंट को रीड वो नहीं करेगा, अगर एक्सप्रेशन 2 की कंडीशन ट्रू है तो वो उसी स्टेटमेंट को रीड करेगा, बाकी को नहीं करेगा, लेकिन उससे पहले वाले को उसको रीड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक्सप्रेशन 3 वो रीड कर रहा है तो इसका मतलब एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 1 इन दोनों की कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तभी वो किसको रीड कर रहा है, एक्सप्रेशन 3 को रीड कर रहा है। मान लिया आपके इसमें 3 ही एक्सप्रेशन है, तीनों की कंडीशन फॉल्स है, तो सबसे लास्ट में क्या एग्जीक्यूट होगा, जो लास्ट में गिवन एल्स है वो कब एग्जीक्यूट होगा, जब कोई भी कंडीशन उसको मैच नहीं करेगी। तो दिस इज अबाउट इफ एल्स लेटर। लेट अस हैव एन एग्जांपल रिगार्डिंग इफ एल्स लेटर। राइट ए प्रोग्राम, WAP stands for write a program. Write a program to check whether the given number is positive, negative और 0। और नंबर की हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटीजर नंबर की। तो देखो पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या, मोर देन 2 है, कौन कौन सी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है और 0 है। तो यहाँ पे इफ एल्स या टर्नरी ऑपरेटर को हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इफ एल्स लेटर। आइए देखते हैं कैसे इफ एल्स लेटर वर्क करता है। हेडर फाइल हैश इंक्लूड stdio.h void main, एक नंबर है जिसको चेक करना है कि वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, तो हमने उसको डिक्लेयर कर दिया, से इंट n, दैट इज द नंबर जिसको चेक करना है। इसको इनपुट भी कराना पड़ेगा, printf एंटर द नंबर, scanf, इसकी वैल्यू को इनपुट करा देंगे, %n, n की वैल्यू इनपुट हो गई। अब क्या करेंगे, अब वो कंडीशन लगा देंगे, और वो कंडीशन क्या होगी, इफ n इज ग्रेटर देन 0, ये एक्सप्रेशन 1 है, तो क्या प्रिंट करा देंगे, printf n इज पॉजिटिव। फिर क्या लगाएंगे, else if स्पेस आएगा दोनों के बीच में, दूसरी कंडीशन, दूसरा एक्सप्रेशन आ जाएगा कंडीशनल, क्या लिख सकते हैं, n लेस देन 0, तो क्या प्रिंट करा देंगे, printf, ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, printf n इज नेगेटिव, else क्या प्रिंट करा देंगे, printf n इज 0, थर्ड पॉसिबिलिटी है तो वो एलसी में आ जाएगी, तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0 है, एंड लास्ट में मेन क्लॉज हो जाएगा। देखते हैं इसको, इसका एग्जीक्यूशन कि कैसे वर्क करता है। लेट अस सी द एग्जीक्यूशन। रन कर रहे हैं हम इसको, क्या है, कंट्रोल प्लस F9 आपने किया, तो जब ये उसको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट रीड करेगा, एंटर द नंबर, आपने नंबर को इनपुट करा लिया, सी द वैल्यू, स्कैनफ की हेल्प से आपने इनपुट करा दिया -20, ये चेक करेगा, फर्स्ट इफ में रीड करेगा, क्या चेक करेगा, इंटरनल प्रोसेस है, -20 जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, -20 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इफ वाली, तब वो किस में जाएगा, एल्स इफ में जाएगा, फिर एल्स इफ को चेक करेगा, एल्स इफ -20 लेस देन 0, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। जब ये ट्रू होगी तो प्रिंटफ से प्रिंट हो जाएगा n इज नेगेटिव।
क्लियर। ऐसे ही आप इसको फर्दर रन करेंगे, कोई डिफरेंट वैल्यू लेंगे, मान लिया आपने +20 ले लिया, तो पहले वाले केस में कंडीशन क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है, और वो क्या प्रिंट कर देता है, n इज पॉजिटिव। मान लिया आपने एंटर करा दी n की वैल्यू 0, तो पहले वाले में चेक करता है 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। फिर एल्स इफ में आता है 0 लेस देन 0, वो भी कंडीशन फॉल्स हो जाती। फिर वो लास्ट में आता, तो लास्ट में क्या चेक करता है, वो n इज 0। इस तरीके से वैल्यू क्या हो जाती, प्रिंट हो जाती। चलिए आइए नॉलेज चेक करते हैं। इफ एल्स लैडर इज यूज्ड for selection among multiples, state true और false। तो देखिए आपने इस पार्ट में डिस्कस किया कि क्या क्या डिस्कस किया हम लोगों ने इसमें, कि इफ एल्स लैडर का नेस्टेड इफ एल्स कैसे वर्क करता है, इफ एल्स लैडर का हम यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, और आपने देखा कि इसके एप्लीकेशंस कैसे वर्क करते हैं। एक एग्जांपल, जैसे आपने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट या शूडो कोड में भी आपने स्टडी करा था, लीप ईयर वाले प्रोग्राम है वो भी इसी के अंडर में आ जाते हैं। ये सपोज करो आपके पास वीक डेज आपको प्रिंट कराने विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स लैडर, वो भी प्रोग्राम्स इसमें आ जाते हैं। तो इससे रिलेटेड जो एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आती है, ये ग्रेडेड प्रॉब्लम है, वो सारी प्रॉब्लम हम किसमें डिस्कस करेंगे, इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल। क्लियर। तो यहीं पे हम इसको कंक्लूड करते हैं कि ये जो टॉपिक है जिसमें आपने देखा कि इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, इफ एल्स देखा आपने, इफ देखा आपने, टर्नरी ऑपरेटर आप ऑपरेटर में स्टडी कर चुके हैं, और सिलेक्शन अमंग मल्टीपल्स के लिए हमने नेस्टेड इफ या इफ एल्स लैडर का भी हमने देखा यहाँ पे कि ये कैसे वर्क करता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने अपना थर्ड लर्निंग आउटकम अचीव कर लिया है। लेट अस हैव अनदर नॉलेज चेक।